हाय ऑल, दिस समीर मौसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वाली वीडियो में बात करेंगे मेडिसिन सर्जरी इन इटली या एमबीबीएस इन इटली। एंड 3 चीज़ें मैं आपको वीडियो के शुरू में ही आपको बता दूं। मेडिसिन सर्जरी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जिसको आईबैट कहते हैं। दूसरा, एडमिशन मिलना यहाँ आसान नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड तीसरा, प्लीज़ कंसल्टेंट के चक्कर में मत फंसना, पैसे बर्बाद होंगे, टाइम वेस्ट होंगे और आपको वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स। तो इटली में करीबन 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेडिसिन सर्जरी इंग्लिश में पढ़ाती हैं। 17 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड 5 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फ़ीस, एनुअल फ़ीस काफ़ी कम है, करीबन 2 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में उनकी फ़ीस है। एंड अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो करीबन 15 से 16 लाख रुपए एनुअल फ़ीस उनकी होगी। एंड इसके अलावा आपको रहना, खाना पीना, वो सारे खर्चे भी उठाने पड़ेंगे। तो अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो मोर और लेस आपका जो एनुअल खर्चा है करीबन 7 से 8 लाख रुपए आएगा। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपका जो एनुअल खर्चा है वो करीबन 20 लाख रुपए के करीब आएगा। ओके। एंड जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 साल है, तो इंटू 6 आप करके खुद ही आइडिया लगा लो कितना आपका कॉस्ट आने वाला है। तो अब स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, फ्री एजुकेशन जो आई थिंक एक मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर है इटली में आके पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है जिसको DSU स्कॉलरशिप कहते हैं, दिritto allo studio universitario, दैट मीन्स राइट टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो यहाँ की सरकार देती है। अभी अनलिमिटेड स्कॉलरशिप नहीं है, इसका भी एक लिमिट होता है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही ये स्कॉलरशिप मिलता है। इस स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या होता है, सो यू गेट। अब इस स्कॉलरशिप के अंदर क्या मिलता है? सबसे पहले आपका फी रिडक्शन या फी आपका 0 हो जाता है। दूसरा, आपको हाउसिंग अलाउंस मिलता है, दैट मीन्स आपको रहने का जो भी खर्चा आएगा एक सम होता है, करीबन वो 3500 यूरो होता है, जो करीबन 2.5-3 लाख रुपए के अराउंड होगा आज के एक्सचेंज रेट पे। वो आपको आपके रहने के लिए मिलता है। ये एक फिक्स्ड सम होता है, ये नहीं कि आपने अगर एक बहुत महंगा घर रेंट किया तो आपको सारा का सारा वो खर्चा दे देंगे। एक फिक्स सम होता है जो आपको मिलेगा एक एनुअल बेसिस पे। एंड देन आपको कुछ फूड के लिए अलाउंस मिलता है एंड साथ ही साथ आपको एक पर्सनल अलाउंस मिलता है। तो मोटा मोटी बात करें तो आपका फी रिडक्शन प्लस आपको करीबन 6-6.5 लाख रुपए मिलते हैं एनुअली, जिसमें आपका सारा का सारा जो भी खर्चा है वो निकल जाता है। एंड इस तरीके से आपका एजुकेशन जो फ्री हो जाता है। अब इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए कुछ इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है जो आपको अपने होम कंट्री से बनानी पड़ती है, जिसमें आपका एनुअल इनकम आपके फैमिली का कितना है वो आपको डिक्लेयर करना होता है। आपके फैमिली कॉम्पोजिशन सर्टिफिकेट बनानी होती है, कौन कौन से आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, ना आपके पास कोई इमूवेबल एसेट्स है या नहीं, दैट मींस आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो सारी चीज़ें। नॉर्मली मैं क्लियरली कह देता हूँ कि लोग, जितने भी लोग ये स्कॉलरशिप लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये जो सर्टिफिकेट है वो गलत बनाते हैं, वो झूठा बनाते हैं, ताकि उनका जो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो वैल्यू जिसको या ईजे कहते हैं वो कम से कम आए। इतना गलत दिखाते हैं, कुछ लोग 1 लाख रुपए एनुअल इनकम दिखाते हैं, कुछ लोग 1.5 लाख रुपए एनुअल इनकम दिखाते हैं। अब क्या हो रहा है इस कारण? क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ दिखाते हैं एंड यहाँ की गवर्नमेंट इसको वेरीफाई करने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा क्या करेंगे वेरीफाई करने के लिए, एम्बेसी से पूछेगी। एम्बेसी नॉर्मली है, देखो इंडियन एम्बेसी है तो इंडियन स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करेगी, तो जनरली पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड इससे अल्टीमेटली क्या होता है, क्योंकि अगर आप सही दिखाओगे ना तो आपका शायद ईजी वैल्यू काफ़ी हाई हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ओवर द ईयर्स ऐसा ही हुआ है कि लोग इतना नीचे दिखाने लगे, इतना कम अपना ईजी वैल्यू दिखाने लगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटीज। अब देखा जाए अगर इस पर कोई कंट्रोल बाद में आता है या नहीं आता है, बट ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जगह के लोग काफ़ी ज़्यादा झूठ दिखाते हैं, बहुत ही कम ईजी वैल्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये हो गया स्कॉलरशिप और ये सब कह रहे हैं बात। इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अब मैंने क्यों कहा था ये एडमिशन लेना मुश्किल है, उसके 2 कारण है। सबसे पहला तो सीट्स ही बहुत कम है, करीबन टोटल सारी यूनिवर्सिटीज को मिलाए करीबन 250-300 सीट्स होंगी, इंक्लूडिंग डेंटिस्ट्री एंड स्टैंडर्ड MBBS कोर्स। तो सीट्स बहुत कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो जब सीट्स वर्सेस स्टूडेंट रेशियो काफ़ी कम होता है तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत सिंपल सा भी एग्जाम लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए एग्जाम क्लियर करना और मेरिट लिस्ट में आना। दूसरा, ये डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 250-300 सीट्स तो पूरी सारी यूनिवर्सिटीज़ को मिला के है, लेकिन आप जो एप्लीकेशन करेंगे तो आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही चूज कर सकते हो, जिसमें शायद हो सकता है 20 सीट हो, 25 सीट हो,
तो आप उन सीट्स में फाइट करेंगे, तो इसीलिए आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये नहीं कि आप 250 सीट्स में अप्लाई करें और किसी एक यूनिवर्सिटी आपको मिल गया तो आप एडमिशन ले लें, नहीं, आपको एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होता है। तो आपको थोड़ा प्रोसेस बता दें, एडमिशन यहाँ कैसे मिलता है। तो सबसे पहले आपको प्री इनरोलमेंट करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको प्री इनरोल करना पड़ेगा। जब प्री इनरोल कर रहे होंगे तभी आपको आपकी यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आपको वहीं एक नैरो डाउन हो गया लिस्ट कि आपको एक यूनिवर्सिटी चूज करनी है, उसी में आपको प्री इनरोल करना है। एक बस छोटा सा पॉइंट, कुछ यूनिवर्सिटी, आई थिंक 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ है, प्लीज़ आप उनका वेबसाइट चेक कर लीजिएगा कि आपको प्री इनरोलमेंट करने से पहले प्री इवैल्यूएशन करना होता है। प्री इवैल्यूएशन कुछ नहीं है, बेसिकली आप जो प्री इनरोलमेंट में करते हैं वही चीज़ को प्री इवैल्यूएशन में करना है। आपको यूनिवर्सिटी को अपने 12th के मार्कशीट, अगर आपको ऑलरेडी आपके पास है, या अगर आप 12th आपने अभी जस्ट बोर्ड्स दिए तो अपने स्कूल से एक लेटर लो जिसमें ये लिखा हो कि आप कब अपना 12th कंप्लीट करेंगे, आपके जो मार्क्स हैं वो कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा एक आपको एक लेटर चाहिए होता है, वो आपको लेना है। एंड प्री बोर्ड्स तक आपकी जो भी मार्कशीट होगी वो ले लेना, और एक चीज़ लिखा हो कि आपने जो भी पढ़ाई की है वो इंग्लिश में की है। ये चीज़ें, 3 चीज़ें आप यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, यूनिवर्सिटी लेगी कि ठीक है आप एलिजिबल हैं, एंड देन आप प्री इनरोलमेंट करेंगे। एंड प्री इनरोलमेंट में भी जो भी लोग डायरेक्टली प्री इनरोलमेंट करें, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली प्री इनरोल करना है, तो उसमें आप डायरेक्टली आप ये सारी चीज़ें जो है वो प्री इनरोलमेंट के टाइम में जमा करेंगे। अब जो प्री इनरोलमेंट है इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ा लेट ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मेडिकल का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट है स्टैंडर्ड एडमिशन प्रोसेस से। अब ये स्टेप के लिए आपको कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदेश में पढ़ने जा रहे हो तो खुद से डॉक्यूमेंट पढ़ना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो भाई छोड़ दो। एक बार आपने प्री इनरोलमेंट कर लिया, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको आईमैट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी आईमैट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लास्ट ईयर तक आईमैट आई थिंक लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था, एंड उसका जो इनरोलमेंट है वो जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो इस साल भी हो सकता है, मोरलेस वही टाइमलाइन पे होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे सब कुछ आ जाएगा। तो किसी का यूट्यूब वीडियो का वेट मत करना कि ओ यूट्यूब वीडियो मुझे पता है कि मुझे प्री इनरोल करना है। प्लीज़ अभी से ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सेलेक्ट करो, देख लो कि भाई अच्छा इस वाले पेज से सारे डेडलाइंस आते हैं, उस पेज को बुकमार्क कर लो एंड उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना। इसके लिए प्लीज़ कंसल्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं, आईमेट का रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन, उसका पूरा प्रोसेस है, जाके आईमेट का रजिस्ट्रेशन करना। यहाँ पे प्लीज़ याद रखना कि आईमेट लास्ट ईयर तक ब्रिटिश काउंसिल लेती थी, उनके ऑफिस में होते थे, सॉरी उनका जो भी सेंटर है उसमें होते थे। इंडिया में दिल्ली में है, तो बहुत लोग दिल्ली में उनको सेंटर नहीं मिल पाया था क्योंकि सीट्स बहुत कम है एंड एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको बाहर जाना पड़ता था, दुबई या हांगकॉन्ग या जो भी जहाँ भी उनके सेंटर्स हैं। तो प्लीज़ जैसे ही डेडलाइन खुलेगी, जैसे ही एनरोलमेंट खुलेगा तो फट से एनरोल कर लेना, तो पता चला कि आपको नहीं मिल पाया एनरोलमेंट। मैं अभी आपको भी जो भी बता रहा हूँ सब बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स इन्फॉर्मेशन है, इस साल का भी कुछ भी ऐसा ऑफिशियल अभी नहीं आया है, एटलीस्ट जितना मुझे पता है। आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि बाकी को पता चल जाए कि मैं आपको सब कुछ गलत बता रहा हूँ। करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई भी गलत वीडियो देखते हो तो प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आप करेक्ट करो, ताकि जो क्रिएटर है उसको भी समझ में आए कि भाई ऐसे लोगों को चूतिया मत बनाओ। ओके, तो वंस आप एनरोल कर लोगे आईमेट के लिए, नेक्स्ट आपको आईमेट एग्जाम देना है। आईमेट एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका हो गया तो आपको उसका वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना है। वीज़ा के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, आपको वहाँ से सारा आइडिया मिल जाएगा। तो अगेन फिर से प्री इनरोलमेंट, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, आईमेट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको आईमेट एग्जाम देना पड़ेगा। आईमेट एग्जाम देने का एक बार हो गया आपका तो प्लीज़ फिर वीज़ा एप्लीकेशन करना। इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसका पूरा पढ़ें। पिछले साल लोग गलतियाँ करते हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे लोग के वीडियोस फॉलो करते रह गए, एंड मैक्सिमम जो क्रिएटर्स बैठे हुए हैं अभी नए स्टूडेंट्स हैं, इनको आधों को इटालियन आती नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स इटालियन में आती है, तो कुछ भी कुछ मेल देते हैं एंड लोग का फिर एप्लीकेशन गलत हो जाता है। एंड यहाँ पे फिर लोग और जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने साथ में एक डर का माहौल बनाया रखा है कि नहीं हम मेरे पास से नहीं आओगे तो आपको नहीं मिलेगा। प्लीज़ खुद से डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यूट्यूब के वीडियोज़ की तरफ मत भागना। प्रॉब्लम होगा तो यूनिवर्सिटी को खुद कांटेक्ट आप कर सकते हो, मेल कर सकते हो कि मुझे ये बता दो कि आप प्रोसेस है किस टाइप से डॉक्यूमेंट्स हो, आपको सब कुछ आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना, काम है आपको हेल्प करना। प्लीज़ कंसल्टेंट के चक्कर में मत फंसना, पैसे बहुत वेस्ट होंगे, टाइम भी आपका वेस्ट होगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए। आप इटली आपका इनफैक्ट एक बैकअप प्लान होना चाहिए, इटली आपका प्राइमरी प्लान नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ आके मेडिकल करोगे। सीट्स ही बहुत कम है यार, कितने भी आप ब्रिलियंट हो गए, सीट्स ही इतनी कम है कि हो सकता है कि आप फंस जाओ। और बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल वो 250 सीट इंडियन स्टूडेंट्स ले रहे हैं, मुश्किल से 5, 6, 7 इंडियन स्टूडेंट्स आते होंगे, उससे नहीं आते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। एंड दैट्स ऑल, इससे बड़ा वीडियो करने का कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक मोरल से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए। डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखना, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।